हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोपीय कला के प्रश्नोत्तर का भाग 8, जिसमें हम ईसाई कला, बैजेंटाइन आदि के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी वीडियो देखिए जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर विशेष रूप से प्रभाव रहा हेलेनिस्टिक मूर्ति शिल्प का। यहाँ इसका जवाब है ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर हेलेनिस्टिक शैली का विशेष प्रभाव था। प्रश्न संख्या 2 है, बाइजेंटाइन कला में किस कला रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? बाइजेंटाइन कला में सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है मणिकुट्टिम का। इसका जवाब है ऑप्शन बी। बाइजेंटाइन कला जो है वो मणिकुट्टिम के लिए ही विशेष प्रसिद्ध रही और इसी में इसका प्रयोग भी ज़्यादा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? चर्च की वेदी पर स्थापित जो चित्र होते हैं या चित्र बनाए जाते हैं चर्च की वेदी पर, उसे ऑल्टर पीस कहा जाता है। यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्टर पीस। प्रश्न संख्या 4 है, पैनल चित्र कौन से माध्यम में नहीं बनते हैं? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो जो पैनल चित्र बनते हैं वो वास्तु चित्रण में होते हैं, चित्रशिल्प में होते हैं और लघु कला रूप में भी होते हैं, लेकिन मूर्ति शिल्प में पैनल चित्र नहीं बनते हैं। का जवाब है ऑप्शन बी, नहीं बनते हैं मूर्ति शिल्प इसमें पैनल चित्र में। अगला है प्रश्न संख्या 5, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टिम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? बाइजेंटाइन कला में जो मणिकुट्टिम का काम हुआ वो सबसे अपने प्रभाव में या सबसे अधिक उन्नति के शिखर पर कब पहुंचा या किस चर्च में उसका हमें नमूना या कि एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। तो उसका आंसर है सान वांटेल। इस चर्च में सबसे अधिक बाइजेंटाइन कला के जो मणिकुट्टिम कार्य हुए थे वो विशेष उन्नति के कार्य हुए थे, मतलब विशेष अच्छे काम हुए, इसलिए चरम उन्नति का उसे बोला गया, मतलब बहुत उच्च कोटि के कार्य इसमें हुए थे। प्रश्न संख्या 6 है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ईसा मसीह का जो जीवन चरित्र बनाया गया है, जिसकी मूर्ति शिल्प भी बने हैं, चित्र भी बने हैं, वो उस पुस्तक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट नाम की एक पुस्तक है, एक किताब है, एक बुक है जिसके आधार पर ईसा मसीह का जीवन चरित्र बनाया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, द्विफलक चित्र क्या है? द्विफलक चित्र जो होते हैं वो होते हैं पैनल चित्र। पैनल चित्र का ही एक अन्य नाम है द्विफलक चित्र। प्रश्न संख्या 8 है, प्रारंभिक ईसाई कला के उदाहरण किस प्रकार के हैं? प्रारंभिक ईसाई कला के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो भूमिगत समाधि गृहों की दीवारों पर और शव पेटिकाओं पर चित्रण के रूप में है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिए, जो
प्रारंभिक ईसाई कला के उदाहरण मिले हैं वो भूमिगत समाधि जो ग्रह थे उनकी दीवारों पर और शव पेटिकाओं पर चित्र के रूप में है। प्रश्न संख्या 9 है बाइजेंटाइन अलंकरण में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किससे की गई है? बाइजेंटाइन अलंकरणों में जो सबसे अधिक अमूर्त यानी कि जिसमें कि कोई भी फिगर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसकी सजावट की गई है वो है कूफी लिपि से, जिसमें किसी आकृतियों को नहीं बनाया गया है। ये कूफी लिपि है जिसमें अमूर्त सजावट की गई है, यानी कि एक तरह से कैलीग्राफी हो जाएगी क्योंकि एक लिपि है ये कूफी लिपि, उसमें बाइजेंटाइन अलंकरण किए गए हैं। प्रश्न संख्या 10 है सम्राट जस्टिनियन द्वारा किस चर्च में मणिकुट्टिम का कार्य कराया गया था? सम्राट जस्टिनियन द्वारा रेवेन्ना के सान वॉल्टेल चर्च में मणिकुट्टिम का कार्य कराया गया था। आंसर है ऑप्शन बी रेवेन्ना, और रेवेन्ना का चर्च था जिसका नाम था सान वाइटेल। चर्च का नाम था सान वाइटेल, ये चर्च का नाम है। इसमें कराया गया था 1546 से 48 ईस्वी के मध्य मणिकुट्टम का कार्य करा गया था। और किसने कराया था? सम्राट जस्टिनियन ने ये काम करवाया था मणिकुट्टिम शैली में। प्रश्न 11 है ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है? ईसाई धर्म में मयूर जो है वो ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा बी अमरत्व, और ये ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है मयूर यानी कि मोर। प्रश्न संख्या 12 है कारोलिजियन पुनरुत्थान किस कला रूप में से विशेषतः संबंधित था? कारोलिजियन पुनरुत्थान जो था वो पुस्तक चित्रण से विशेष रूप से संबंधित था। आंसर है ऑप्शन ए, कारोलिजियन पुनरुत्थान पुस्तक चित्रण से विशेष रूप से संबंधित था। प्रश्न संख्या 13 है इटेलो क्रीटन शैली कहाँ उत्पन्न हुई थी? इटेलो क्रीटन शैली उत्पन्न हुई थी क्रीट में। इसमें दो नाम आ गए हैं, एक इटली का नाम भी आ गया है और एक क्रीट का भी आ गया है, तो लेकिन इसका संबंध है क्रीट से, क्रीटन है तो क्रीट में उत्पन्न हुई थी इटेलो क्रीटन शैली। प्रश्न संख्या 14 है बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधी शासक कौन से थे? यानी कि जिन्होंने निषेध कर दी थी आकृतियां बनाना, और ये पूछा गया बाइजेंटाइन युग में। ये शासक थे लियो थर्ड। आंसर है ऑप्शन डी, लियो थर्ड थे आकृति विरोधी शासक। इसके साथ एक शासक और थे जिनका नाम था याजिद, याजिद सेकंड, याजिद सेकंड और लियो थर्ड, ये दोनों ही जो शासक थे बाइजेंटाइन युग में ये आकृति विरोधी शासक थे। प्रश्न संख्या 15 है रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? रोमनस्क कला का जो रूप है वो है वास्तुकला का जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी वास्तुकला। रोमनस्क कला में जो वास्तुकला है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 है फ्रांस में 11वीं शती की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं?
फ्रांस में 11वीं शताब्दी की पुनरुत्थान जो कला थी उसे कहा जाता है रोमनस्क कला। जवाब है इसका ऑप्शन बी। फ्रांस की जो 11वीं शताब्दी की कला थी पुनरुत्थान काल की, उसको रोमनस युग या रोमनस कला उसको कहा गया। प्रश्न संख्या 17 है, रोमनस्क वास्तु में रोमन वास्तु के किस अभिप्राय का विशेष प्रयोग हुआ है? रोमनस्क वास्तु में रोमन वास्तु के जो अभिप्राय थे जिसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ वो थे द्वार तोरण, जिनको सजाया गया। यहाँ पर नहीं आ पाया है इसका आंसर। इसका आंसर है द्वार तोरण। द्वार तोरण जो थे वो विशेष रूप से उनका प्रयोग हुआ है रोमनस्क वास्तु में। एक बार से फिर से लिख देती हूँ मैं इसको, द्वार तोरण। इसको काट के लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख देती हूँ मैं, द्वार तोरण। इसका विशेष रूप से वहाँ प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, रोमनस्क वास्तु में छतें किस प्रकार की हैं? रोमनस्क वास्तु में जो छतें हैं वो बनी हैं गोल। और गोल पूछा जाए कैसी, तो बैरल जैसी गोल छतें हैं, गोल बनी हैं। और ये गोल हैं बैरल, बैरल जैसी गोल छतें बनी हैं रोमनस्क वास्तु में। प्रश्न संख्या 19 है, भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? भारी स्तंभ और भित्ति पक्ष जो हैं वो रोमनस्क युग की विशेषता है। यानी कि रोमनस्क युग बोल सकते हैं या शैली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शैली पूछा गया है। तो रोमनस्क शैली की विशेषता है भारी स्तंभ और भित्ति पक्ष। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 20, रोमनस्क को भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा जाता है? रोमनस्क की जो भित्ति चित्रण की पद्धति है उसको कहा जाता है रैपिड फ्रेस्को। यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रोमनस्क की जो भित्ति चित्रण की पद्धति है, भित्ति चित्रण की जो तरीका है, उसको रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रोमन कला, बाइजेंटाइन जो पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यूरोपीय कला के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। गुड लक, जय हिंद।